खबर बड़ी है लेकिन आप लोगों का जानना भी ज़रूरी है, तो मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। क्यों कंगना ने तापसी को ये कहा कि तू एक सस्ती एक्ट्रेस है, सस्ती ही रहेगी। देन उसके बाद आपको बता दूं कि क्यों कंगना रनावत ने ये कहा कि सलमान खान की सारी दबंगई निकल गई। उसके बाद आपको इस एक वीडियो भी दिखाऊंगा, इस वीडियो में जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी इंटरटेनर होना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। कैसे गोविंदा को एक फैंस कैसे उनके घर तक उनकी पीछा करता है, उनके साथ पिक्स लेने के लिए कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से मना करते हैं गोविंदा। तो इस वीडियो को आपको मैं इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। हालांकि ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। दोस्तों, ये जो एक मामला आया है वो कंगना रनावत का आया है। वो कोई भी मुद्दे से पीछे नहीं हटती है किसी को तंज कसने के लिए, और इसके लिए उनकी मुसीबतें बढ़ती भी है, जो कि आम बात नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए, बहुत सारे केसेस FIR उनके खिलाफ दर्ज हुए, लेकिन फिर भी वो अपने ट्विटर हैंडल पे लोगों को कटाक्ष करना और खरी खोटी सुनाना नहीं छोड़ती। अभी जो मुद्दा ये सामने आया है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की जो मुश्किलें बढ़ी हैं IT रेड के डिपार्टमेंट को लेकर के, आयकर विभाग को लेकर के, जो टैक्स चोरी का जो इल्जाम लगा है, उस पर से कंगना रनावत ने ट्वीट करके ये कहा कि तू एक सस्ती एक्ट्रेस है, सस्ती कहीं की, तू हमेशा सस्ती ही काम करेगी, रेपिस्ट का फेमिनिस्ट बनो जा करके। तो बहुत सारी चीज़ें कही इस पे। तो कंगना रनावत ने अपनी जो व्यक्तता जाहिर की, तो तापसी पन्नू भी चुप रहने वाली नहीं थी। तापसी पन्नू ने भी उसकी रिप्लाई करी कि तुम जो ये बात कह रही हो कि मैं कोई भी टैक्स चोरी का डिपार्टमेंट जो है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पेरिस में जो मेरा घर है, जो बंगले की चाबी तो मेरे पास है ही नहीं। देन उसके पास उन्होंने सफाई भी जारी थी 2-3 दिन पहले, और हाल दिन 1-2 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि जो 5 करोड़ लेने की बात जो हो रही है कि मैं टैक्स चोरी का रिसिप्ट हमारे पास है, जिसको टैक्स चोरी जो करते हैं वो उसकी रिसिप्ट हमारे पास जो मिली है 5 करोड़ की, वो भी हमारे पास नहीं है। तो सारी चीज़ों का सफाई उन्होंने झाड़ा। तो कहाँ पे तापसी पन्नू ये कहती हैं कि अगर तुम सही हो तो जाओ कोर्ट में और रेड के खिलाफ केस चार्जशीट लाओ, तब जा करके तुम्हें ये समझ में आएगा, पूरी देश की जनता समझ जाएगी कि तुम सही हो। अगर तुम कोर्ट में जा करके रेड के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही हो, चार्जशीट जाहिर नहीं कर रही हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम गलत हो। देन उसके बाद कंगना रनावत ने यह भी कहा कि ये तो बहुत पहले ही होना था, तुम्हारे जो गुरु हैं अनुराग कश्यप 2013 में ही उनके यहाँ रेड पड़ा था और इसमें बहुत सारे लोगों का भी नाम आया था। देन आपको बता दें दोस्तों कि ये जो मामला हुआ था 3 मार्च को, ये जो रेड पड़ा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो उसमें 350 करोड़ रुपए का हेरफेर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का एलिगेशन लगा है कि 350 करोड़ रुपए का हेरफेर है, जिसमें कि IT ने इस पर रेड जो छापा है, इसमें बहुत सारे सबूत, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं उनको। आपको बता दें कि ये कोई आम बात नहीं है। ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होते रहती है कि जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे पैसे जाते कहाँ हैं। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो रेड है, ये एक बहुत बड़ा कदम है पूरे गवर्नमेंट टीम के लिए। अब ये हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि कंगना रनावत ने सलमान खान को ये कहा है कि अब इनकी सारी दबंगई निकल गई। जो इतने भाई बनते थे लोगों के प्रति, इतने जो सारे दबंगई दिखाते थे, जो फिल्में लगातार आती थी बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों करोड़ की बिजनेस करती थी, तो क्या अब इनकी दबंगई निकल गई? तो कंगना रनावत ने यह भी कहा कि अब जो बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़े स्टार समझते थे, जो इतने दिनों से अपनी फिल्में बना करके जो बैठे हुए हैं, तो आकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? और जो ये साउथ की फिल्में लगातार रिलीज अनाउंसमेंट की डेट जाहिर कर रही है, तो अब बॉलीवुड फिल्में क्यों नहीं आकर के कोई भी अपना फिल्म का जो डेट अनाउंसमेंट है वो कर रही है? तो ये सारी चीज़ें कंगना रनावत ने फिर से कही। बता दे दोस्तों कि कंगना रनावत कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज करती हैं, वहाँ की बुराइयाँ, वहाँ की कुरीतियाँ, वहाँ की जो भी कमियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के वो हमेशा खुलासा करती है और अपनी बातें रखती हैं, जिससे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो भी माफिया लोग हैं, जो भी लोग हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को चला रहे हैं, उसको लेकर के इनकी बातें थोड़ी सी मिर्च लगती है, थोड़ी सी कड़कती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातें हमेशा एक सिंघम लेडी की तरह, एक बोल्डता के अनुसार वो सारी चीज़ें रखती हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की मुसीबतें होती है। आए दिन उनकी बयान नेपोटिज्म की वजह से, जो उन्होंने नेपोटिज्म का जो बात जो पूरे देश में जो रखा, जो आग जल रही थी जिसमें घी डालने का काम करा, तो इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब बता दें आपको कि कोई भी बड़ी फिल्म अब रिलीज़ नहीं होने को है, और बड़ी फिल्म अगर रिलीज़ भी हो रही है तो उसकी स्थिति एज़ कम्पेयर टू जो बिफोर पहले हुआ करता था, अब वो नहीं हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये एक
एक मतलब है, बहुत सारे लोगों का ये निशाना है कि कहीं ना कहीं कंगना रनावत ने ही इतने सारे चीज़ों को जो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज करा बड़े लेवल पे, एक चैनल पे आकर के डिबेट करा और बहुत सारी चीज़ें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताई, तो जिस कारण से बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो कारोबार है, कहीं ना कहीं बिजनेस है, ये एक बहुत ही बड़ा चीज़, आज बहुत ही बुरा वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए है, जो कि इसको कहीं ना कहीं कुछ लोग श्रेय देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कंगना रनावत के लिए है और कंगना रनावत की वजह से ही हुआ है। आपको बता दें कि क्या ये कुछ लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कंगना रनावत पे कि अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये डिफेम कर रही हैं और इसी इंडस्ट्री से ये निकल करके इनका दाल चावल रोटी जो चलता है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही चलता है। तो आज इस इंडस्ट्री को ये ख़राब कह रही हैं और कहीं ना कहीं ख़राब करके अपनी फिल्में भी बना रही हैं। तो फिल्में अगर बना रही हैं तो वो हिट कहाँ होगा? अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री इनको नाम दिया है तब तो वो ये फिल्में बना रही हैं। तो बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का एलिगेशन है, जिसमें कि कंगना रनावत ने यह भी कहा कि मैं अपने दम पे आज कहीं भी हूँ तो अपने दम पे हूँ और जो भी करती हूँ अपने दम पे हूँ। अगर कोई ये एलिगेशन लगाता है तो उस पर वो ध्यान नहीं देती हैं, अपना काम करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और बेबाकी तरीके से अपना राय भी व्यक्त करती हैं पूरे देश में। और कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जिसमें वो खरी ना उतरे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे कितने लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं जो अपनी बातें अगर कहते हों, तो ऐसा कोई भी इंसान का, एक इंसान का अगर नाम आप बता दें जो अपनी बातें बेबाकी तरीके से रखते हों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कंगना रनावत के लिए, जो देश की बेटी, कुछ लोगों ने कहा इनको शेरनी कहा, सिंघम लेडी कहा, बहुत तरह की इनको एक उपाधि मिली है जिसमें कि एक बहुत बड़ी बात होती है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि एक सूत्र से ये भी पता चला है कि श्वेता कृति सिंह यानी कि सुशांत की बहन बहुत जल्द कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। और वो क्या हो सकता है आपको बता दें। बहुत तरह की बातें श्वेता कृति सिंह कहती हैं अपने ट्विटर हैंडल पे और बहुत ही संवेदनापूर्वक और बहुत ही शांतिपूर्वक कहती हैं कोई भी बातें, और ऐसी बातें नहीं कहती हैं जिससे कि पूरे देश में कंट्रोवर्सी फैले। वो ऐसी बातें करती हैं जिससे कि देश में शांतिपूर्वक ही उनका काम हो जाए। बस वो अपनी बातें एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और उसी में एक सोर्स से ये बात सामने आ रहा है कि श्वेता कृति सिंह, जो विकास सिंह उनके वकील है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक और बहुत ही हाइड तरीके से इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत तरह की चीज़ें उनको सामने आई है। हो सकता है कि श्वेता कृति सिंह इसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करेंगी और हो सकता है कि एसएसआर को इंसाफ की जो डेट है, वो इंसाफ की, जस्टिस की आवाज़ है, वो बहुत जल्द पूरे देश भर में फिर से एक बार गूंजेगी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूँ कि एसएसआर की बहन इतना पेशेंस और इतना संवेदना और इतना धैर्यपूर्वक के साथ अपनी वो काम कर रही हैं। शायद इस देश का कोई भी बहन अगर परिवार होता तो शायद वो इतनी शांतिपूर्वक और इतना दिन तक नहीं रुकता जितना कि इन लोगों को एक भरोसा है, एक विश्वास है कि मेरे भाई को आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, उस वीडियो को दिखाने का वक्त आ गया है आप लोगों को। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, ये गोविंदा की है। कभी ना कभी ऐसा हमें फील होता है कि क्या सेलिब्रिटी होना, क्या बहुत बड़ा स्टार होना, ये भी एक गुनाह है। तो कहीं ना कहीं वो परेशान होते हुए दिखे हैं इस वीडियो में, जो वायरल हो रही है वीडियो। वो अपने घर को जा रहे थे तो कैसे एक फॉलोअर उनके करीब आ जाता है, उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, वो इंसान इरिटेट हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखिए। कौन है आप? हम मीडिया। पूछो ना कौन है भाई, ठहरिए पहले प्लीज। कौन है आप? अरे ठहरिए प्लीज। भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या विचार है, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और उन सारे बातों पे विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा जो मैंने आपको न्यूज़ सारे दिए। इस पे भी अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।